हाय एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में करा था, जो कि था फॉर्मेट एज टेबल। तो फॉर्मेट एज टेबल के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक पर्टिकुलर डेटा को हम लोग टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सेल को ये कैसे बताते हैं कि ये हमारा टेबल है। तो सबसे पहले डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस डेटा को सिलेक्शन करना होता है और फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जा करके कोई भी एक फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। उसके बाद जैसे इसको अप्लाई करते हो आपके पास एक ये अलग से टैब ओपन हो जाता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी टेबल को नेम या रीनेम कैसे करना है, टेबल का साइज रिसाइज कैसे करना है, मींस जो हमारा डेटा है उसका जो रेंज है उसको कम या ज़्यादा कैसे करना है, कि अपने डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करना है। अगर हम अपने डेटा को वापस नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कन्वर्ट टू रेंज की हेल्प से कर सकते हैं। स्लाइसर को इंसर्ट करना और उसके यूजेस क्या होते हैं वो हमने देखे थे। अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के बाद अपने डेटा में अगर कुछ हमने चेंजेस करे हैं तो उसको रिफ्रेश करना। हेडर रो और टोटल रो का यूज़ क्या होता है हमने वो देखा था, जिसमें कि टोटल रो हमारे एक बहुत ही काम की चीज़ थी। उसके अंदर हम लोग कुछ फंक्शंस को, इवन बहुत सारे फंक्शंस फॉर्मूलाज को बिना टाइप करे अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर शीट के अंदर हैं, हम डिज़ाइन में गए और हमने यहाँ पर टोटल रो का सिलेक्शन करा। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल चुके हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है अपने पास। अब उसके बाद हमारा था उसी के अंदर हेडर रो, बेसिकली हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, फिल्टर को इनेबल डिसेबल करना और इन पर्टिकुलर स्टाइल्स को डिफ़ॉल्ट स्टाइल कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, अपना खुद का स्टाइल यहाँ से कैसे ऐड करते हैं, ऑलरेडी जो हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया उसको हटाते किस तरीके से, और जो हमने अपना कस्टम स्टाइल बनाया उसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह से हमने ये अपना डिज़ाइन टैब पूरा कवर कर लिया था। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दोनों जगह पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर के थॉरली इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्सेल ने कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोग कवर करेंगे वो है हाईलाइट सेल रूल्स। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा ये डेटा है, लेट्स से हमारा बेसिक सैलरी है, हम यहाँ पर गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर। ये बोल रहा है ग्रेटर देन, मीन्स हमें इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर लेट्स हम टाइप करते हैं कि हमें 15,000 से ऊपर की वैल्यूज चाहिए, तो ये यहाँ आपको 15,000 से ऊपर की वैल्यूज को शो कर देगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करनी है, लाइक अभी बाय डिफॉल्ट ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट है, आप इसको चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जाकर के अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं अभी, लेट्स हम इसको येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा वो, आपको उसको अप्लाई करना है, ओके कर दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसको हटाना है आपको अगर, तो आप यहाँ जाएंगे और क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, अगर आपको पर्टिकुलर सेल से हटाना है तो आप सिलेक्शन करके हटाएंगे, और अगर आपको पूरी शीट से हटाना है तो आप पूरी शीट को, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे, पूरी शीट से वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ही लेस देन। इसके अंदर हम लोग लेस देन वाली वैल्यूज काउंट करेंगे, लाइक हमें चेक करना है कि हमारे पास 25,000 से नीचे की कितनी वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन के अंदर हम लोग एक रेंज डाल सकते हैं, लाइक जैसे इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डाल दिया 8,500 से 35,500। अब यहाँ पे कोई भी रेंज डाल सकते हैं, जैसे कि 25,000 से लेट्स 35,000 के बीच का कितनी वैल्यूज है हमारे पास, है ना। उसी तरीके से हम नेक्स्ट जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर इक्वल टू के अंदर हमें अगर कोई फिक्स वैल्यू चाहिए, लाइक 25,000 चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 25,000 और आपको अगर वो वैल्यू होगी तो शो कर देगा वो, आपको जस्ट टाइप करके ओके करना है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट हमारा बेसिकली टेक्स्ट के लिए, तो पहले हम लोग टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, लाइक हमने ये सिलेक्शन कर लिया डिपार्टमेंट, हम यहाँ गए टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हम यहाँ पर कोई भी टाइप करेंगे टेक्स्ट तो वहाँ पे बता देगा वो, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो और आप चाहो तो उसका सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर टाइप वाला ही देखेंगे क्योंकि सिलेक्शन के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हम और वीडियोस में कवर करेंगे। एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर अलग अलग आपके लिए असाइनमेंट्स लाता रहूँगा। अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे सिंपल टाइपिंग वाला देख लेते हैं। लेट्स हमें सेल्स देखना है अगर, तो हमने सेल्स टाइप करा और ओके, तो आपको यहाँ पर वो सेल्स के जितने भी वैल्यूज होंगे उनको हाईलाइट कर देगा।
नेक्स्ट हमारा है डेट अकरिंग। तो ये बेसिकली डेट से रिलेटेड है, तो हम लोग पहले डेट का सिलेक्शन कर लेते हैं। लाइक हमने ये डेट का सिलेक्शन कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स और उसके अंदर डेट अकरिंग। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा कि पहला यस्टरडे, तो आपको यस्टरडे की वैल्यू शो कर देगा। टुडे, तो आपको टुडे की वैल्यू शो कर देगा। आप टुमारो पे टाइप करेंगे, आपको टुमारो की वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इन दी लास्ट 7 डेज, तो आप इस पर टाइप करेंगे तो लास्ट 7 डेज की वैल्यू शो कर देगा। लास्ट वीक के अंदर लास्ट वीक की वैल्यू शो कर देगा। दिस वीक के अंदर दिस वीक की वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, तो जैसा कि आज जो डेट है वो 24 अप्रैल है, तो वो वीक जो है वो वीक आपका इस हिसाब से काउंट कर रहा है, 19 से लेकर के 25 तक ये आपका दिस वीक के अंदर है, और लास्ट वीक के अंदर आपका ये है 12 से लेकर के 18 के अंदर। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर ये नेक्स्ट वीक की वैल्यू शो कर देगा। जैसे यहाँ पर इसने 28 अप्रैल ले लिया है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसके अंदर 28 अप्रैल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट मंथ, तो ये आपका लास्ट मंथ की वैल्यू शो कर देगा। फिर आपका है दिस मंथ, ये आपका करंट मंथ की वैल्यू शो कर देगा। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट मंथ, तो वो नेक्स्ट मंथ की वैल्यू शो कर देगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं और वरना अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर। तो आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज कौन कौन सी है। 22, 10 मई, 10 मई, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू देखनी है तो आपको यूनिक वैल्यू दिखा देगा कि ये जो डेट्स हैं बेसिकली वो रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज भी देख सकते हैं और यूनिक वैल्यू भी देख सकते हैं, दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई सेम फॉर्मेट का ऑप्शन, इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद आपका मोर रूल्स। तो मोर रूल्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रूल्स को तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिखा देता हूँ, एक्चुअली इन सभी के यूज अलग अलग हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया है और यहाँ पर टॉप ले लिया है मैंने सिलेक्शन के अंदर, और फॉर्मेट के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पर 10 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट ले लेते हैं। लाइक हमें यहाँ पर उस पर स्ट्राइक थ्रू डालना है, ओके एंड ओके। तो आप यहाँ देखेंगे जो टॉप 10 वैल्यूज है उसके अंदर उसने यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू डाल दिया है। अब यहाँ पर जो टॉप 10 वैल्यूज से काउंट कर रहा है वो बेसिकली काउंट कर रहा है डेट के हिसाब से। ठीक है ना, तो क्योंकि जो हमारी 8 मार्च है वो सबसे लोएस्ट डेट है, तो जो टॉप 10 होंगे ये उसने उसके अकॉर्डिंग अपना काउंट कर लिया है। इसको एक हटाने के लिए हम यहाँ से क्लियर रूल्स के अंदर मैलेज क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स ले लेते हैं, तो यहाँ से वो रूल्स हट जाएगा। मोर रूल्स के अंदर हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, मैं हर एक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो ठीक से समझ में आ सकें। ठीक है, एक्चुअली हर एक का अपना एक अलग वैल्यू है और उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाना ही ठीक रहेगा। उसको इसी में मर्ज करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट आपका टॉप या बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10 आइटम्स ले लेगा। यहाँ पे हम डेट ले रहे हैं तो ये डेट ले रहा है। अगर हम यहाँ पर लाइक नंबर सेलेक्शन करें तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देगा। टॉप 10 आइटम्स के अंदर ये इसने दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ तो चाहो तो आप इसको 10 को काउंट कम भी कर सकते हो कि टॉप 5 वैल्यूज या टॉप 6 वैल्यू। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर टॉप 10 वैल्यूज ही लेंगे, ये उसने बाय डिफॉल्ट टॉप 10 का दे दिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फिर है टॉप 10, ये परसेंटेज के हिसाब से लेगा। तो टॉप 10 के अंदर क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारी 49,000, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ना टॉप 10 ये एक्चुअली जो काउंट कर रहा है वो 24% के, मतलब बेसिकली परसेंटेज के अकॉर्डिंग काउंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है बॉटम 10 आइटम्स। आप इस पर टाइप करेंगे तो बॉटम 10 आइटम्स ले लेगा, या फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉटम 10 आइटम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले रहा है विच इज़ 5,000। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका है अबव एवरेज। तो आपका ये जो लेगा बेसिकली ये एवरेज ले लेगा इस पूरे सेल का, और उसके एवरेज से ऊपर जो वैल्यूज होंगी उनको यहाँ पर वो हाईलाइट कर देगा। आपको उसका एवरेज अगर देखना हो तो यहाँ पर आप इसका एवरेज देख पा रहे होंगे 17,035.71। तो इसको अगर हम एक बार काउंट करके चलेंगे 17,035 है ना, तो आप
अब यहाँ जाइए, आपको देखने में आसानी होगी, समझने में भी। अबव एवरेज, तो जितनी भी वैल्यूज जो है आपकी 17,035 से ऊपर की है ना, तो उनको यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका बिलो एवरेज, तो ये बिलो एवरेज की वैल्यू शो कर देगा, मीन्स 17,035 से नीचे की वैल्यूज को यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट इसमें है हमारा मोर रूल्स। मोर रूल्स अब आप टैप करेंगे तो बेसिकली हर बार मोर रूल्स पर टैप करते ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो के लिए हम लोग अलग से ही करेंगे, वही ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा है डेटा बार्स। डेटा बार्स के अंदर ये आपका बेसिकली जो आपका डेटा है उसको ऐसा चार्ट, मतलब जो मीन्स जो बार वाला चार्ट होता है उसमें शो कर देगा, जैसे कि ये, ठीक है। ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपना चार्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो सारे अलग अलग ऑप्शन है जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा एक्सेल होता है वो डेटा को एनालिसिस करने के लिए होता है और रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करने में हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। ये डेटा बार्स के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद कलर स्केल्स, बेसिकली आपके डेटा को अलग अलग कलर स्केल्स में डिवाइड कर देगा। तो पहले हम एक बार यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई करा था उसको यहाँ से हटा देते हैं और अब इसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसने अलग अलग डेटा को अलग अलग यहाँ पे कलर्स फिल आउट कर दिए हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इसने कलर फिल आउट करे हैं, अब अगर आपको देखना है कि ये बेसिकली जो रेंज ले रहा है वो किस हिसाब से ले रहा है, तो आप यहाँ पर मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया। अब इधर गए हम, आपको मैनेज रूल्स पे टैप करना है। मैनेज रूल्स पे टैप करने के बाद आपको जाना है एडिट रूल के अंदर। तो एडिट रूल में जाओगे आप तो आपको ये दिखा देगा कि जो पर्टिकुलर ये फॉर्मूला बना है वो किस तरीके से बना है, ठीक है। इसको अभी आप समझना नहीं, अभी आप सिर्फ अप्लाई करना देख लेना, अभी हम समझेंगे इसको आगे, ठीक है ना। तो मतलब मीन्स इतना जल्दबाजी मत दिखाना आप सब। मुझे पता है कि कुछ लोग होंगे जो ट्राई करना चालू कर देंगे इसको कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ठीक है, अगर उनको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर उनको समझने में दिक्कत होगी। तो मेरी तो राय यही है कि आपको जब मैं इसको बताऊंगा तभी आप समझना, अभी जितना बताऊंगा सिर्फ उतने पे फोकस करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप समझने कुछ और जाए और आप कंफ्यूज होकर भी जो आपने समझा वो उसको भी भूल जाए, ठीक है। तो इसको हम एडिट करना और ये क्या क्या बता रहा है वो हम आगे देख लेंगे। अभी हमारे पास अभी स्टार्टिंग है, अभी इसको देख लेंगे आगे कि ये क्या बता रहा है और किस तरीके से बता रहा है। देन आपका आइकन सेट्स, तो बेसिकली आइकन सेट कर देगा आपके आइटम के अंदर, ठीक है। यहाँ जाते हैं ऑन आइकन सेट्स, तो ये आपके डेटा को आइकन दे देगा, ठीक है। हम एक बार इसको लेके देख लेते हैं, ये जो नेटवर्क, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसने अपने डेटा यहाँ पर शो कर दिया है। उसके बाद न्यू रूल, आपका बेसिकली न्यू रूल बनाने के लिए तो हम लोग न्यू रूल भी बनाएंगे और क्लियर रूल्स, आपको मैंने बता दिया कि रूल्स को क्लियर करना। देन मैनेज रूल्स, मैनेज रूल्स बेसिकली आपका ये होता है कि जो ऑलरेडी आपका रूल लग रखा है उसको आपको मैनेज करना है, मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे करना है, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपना शीट का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और एंटायर वर्क शीट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिर्फ जैसे कि आपने को याद होगा हमने पीछे एक सैलरी का एक टेबल बनाया था, तो ये टेबल भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ पे आपको उसको सिलेक्शन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को करंट सिलेक्शन पे करना है तो हम करंट सिलेक्शन पे रखते हैं और एडिट रूल्स के अंदर जा करके इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। बाकी इसको रही समझने वाली बात तो हम सीखेंगे भी आगे। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा पार्ट कवर हुआ है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हम लोग और भी अभी आगे काम करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।